पारुल। भारत में आक्रांता बनकर दाखिल हुए मुगलों का शासन एक ऐसे सम्राट के साथ खत्म हुआ जिसे भारत से मोहब्बत हो गई थी। आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने न सिर्फ देश की मिट्टी को अपनाया बल्कि अपने जीवन की आखिरी सांस तक इसकी खातिर कुर्बानी भी दी। लेकिन आज उसी जफर का अपमान किया गया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के कार्यकर्ताओं ने बहादुर शाह जफर की पेंटिंग पर कालिख पोत दी, ये सोचकर कि वो औरंगजेब की तस्वीर है। अब पुलिस इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। उनकी पहली आजादी की लड़ाई में बहादुर शाह जफर का किरदार बेहद अहम था। अंग्रेजों के खिलाफ जब देश एकजुट हुआ तो उसका नेतृत्व कर रहे थे जफर। हिंदू और मुसलमानों को एक साथ लाकर उन्होंने अंग्रेजी शासन की नींव हिला दी थी। जफर की सादगी, संवेदनशीलता और कवित्व की चर्चा आम थी, लेकिन अंग्रेज जानते थे कि ये कमजोर दिखने वाला बादशाह भारत की एकता की सबसे बड़ी ताकत है। दिल्ली पर कब्जा और जफर की गिरफ्तारी, 3 महीने की घेराबंदी के बाद अंग्रेजों ने दिल्ली जीत ली। जफर आत्मसमर्पण नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो अपने परिवार को लेकर हुमायूं के मकबरे में जा छिपे। जब अंग्रेजों को इसका पता चला तो उन्होंने वहाँ भी घेराबंदी कर दी और जफर व उनके परिवार को बंदी बना लिया। बहादुर शाह जफर अपने परिवार को खोने के बाद टूट गए थे। हालांकि अंग्रेज उनसे इतना चिढ़ते थे कि उन्हें लेकर रंगूल की जेल में चले गए। यहाँ वो करीब 5 साल तक रहे। उन्हें जेल में लकवा के दौरे पड़ने लगे और अंत में 7 नवंबर 1862 को उनकी मौत हो गई। अंग्रेजों ने एक घर में उनको दफन किया और कब्र को भी समतल करवा दिया। बाद में लगभग 132 साल बाद उनकी कब्र का पता चला। उनकी मौत के 132 साल बाद उनकी कब्र बनवाई गई। कैप्टन हडसन ने जफर के बेटे मिर्जा सुल्तान, मिर्जा मुगल और पोते अबू बकर को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें भरोसा दिलाया गया कि मुकदमा चलाया जाएगा, लेकिन ये सिर्फ एक बहाना था। तीनों शहजादों को लाल किले में गोलियों से भून दिया गया और उनके शव को कोतवाली के बाहर लटका दिया गया। जफर की मौत और गुमनाम कब्र। अपने परिवार को खोने के बाद जफर टूट गए। अंग्रेज उन्हें रंगून यानी अब म्यांमार की जेल में ले गए, जहाँ 1862 में 87 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उन्हें चुपचाप एक अज्ञात जगह दफना दिया गया और उनकी कब्र को भी मिटा दिया गया। करीब 132 साल बाद उनकी कब्र को फिर से खोजा गया, तब जाकर भारत को उसका आखिरी मुगल वापस मिला। एक बादशाह जो आक्रांता होकर आया था, लेकिन भारत को अपना घर मान बैठा, जिसने जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश को एकजुट किया। आज उसी की तस्वीर पर कालिख पोत दी गई। क्या ये इतिहास की नासमझी है या इरादतन किया गया अपमान? आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।